फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। आज के हम सेशन में देखेंगे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द वॉल सेपरेटिंग द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब होता है एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वॉल सेपरेटिंग द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। मतलब हमारा जो वॉल होती है, जो सेप्टम होता है, एट्रियल सेप्टम जो राइट और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है, उसमें अगर कोई एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है या रह जाती है, उसे हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, हमारा राइट और लेफ्ट एट्रिया को जो सेपरेट कर रही है सेप्टम, उसमें गैप रह जाता है, उसे हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हम आगे देखते हैं टाइप्स। पहला टाइप है ऑस्टियम सिकेंडम। ऑस्टियम सिकेंडम एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट इन द मिडिल एट्रियल सेप्टम। ऑस्टियम सिकेंडम हम उसे तब बोलेंगे जब जो हमारी ओपनिंग है वो सेप्टम के सेंटर या बिटवीन में प्रेजेंट होगी, उसे हम बोलते हैं ऑस्टियम सिकेंडम। ऑस्टियम प्राइमम located in the septum just above tricuspid valve and is associated with a cleft in the mitral valve and defects of atrioventricular septum। हमारा जो ऑस्टियम प्राइमम होता है, ये हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उसके जस्ट अबव प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा है हमारा साइनस विनोसस। तीसरा साइनस विनोसस जो होता है एबनॉर्मल ओपनिंग एट द टॉप ऑफ एट्रियल सेप्टम एडजेसेंट टू सुपीरियर वेना कावा। मतलब कि हमारा जो साइनस विनोसस टाइप होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का, इसमें जो हमारा सेप्टम जहां से ऊपर शुरू होता है एट्रियल सेप्टम, वहीं पे ये एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो हम बोलेंगे साइनस विनोसस। ये हमारी ओपनिंग जो ऊपर से सुपीरियर वेना कावा आती है उसके जस्ट साइड पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इनसे बोलते हैं साइनस विनोसस। ठीक है, हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। लेफ्ट टू राइट शंट, मतलब हमारा जो राइट और लेफ्ट के बीच में अब नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है उसे हम शंट बोलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट में प्रेशर है तो लेफ्ट से राइट में आएगा। इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जो हमारा पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रेशर ब्लड है वो लेफ्ट से राइट में ज़्यादा आएगा, तो जो लंग में जो प्रेशर है ब्लड का वो ज़्यादा हो जाएगा। एंडोथीलियल डिसफंक्शन एंड पल्मोनरी वास्कुलर रिमॉडलिंग leads to increase in pulmonary vascular resistance, inverted shunt right to left, एस्मेंजन सिंड्रोम। ठीक है, ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब हमारे कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के, हम देखते हैं। पहला डिस्नी ऑन एक्सर्शन, सेकंड फटीग, अरिथमिया, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, फटीगेबिलिटी, बल्जिंग ऑफ चेस्ट, पुअर वेट गेन, कार्डियक एनलार्जमेंट। यहाँ कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे। हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें हमारा सबसे पहला आएगा कार्डियक एग्जामिनेशन। कार्डियक एग्जामिनेशन में मर्मर हर्ट बेस्ट इन अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। जब हम अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे स्टेथोस्कोप से असेस करेंगे तो हमें वहाँ पे मर्मरिंग साउंड सुनाई देगी। सेकेंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इट शोज राइट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट एक्सिस डेविएशन। मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमें पता चलेगा जो हमारा हार्ट है वो राइट एक्सिस की तरफ डेविएट हो गया है। जो राइट वेंट्रिकल जो हमारा चैम्बर है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड का जो वॉल्यूम है बढ़ जा रहा है और उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे, इट शोज एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स। हमारा जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड का ओवरलोड हो रहा है, इस वजह से हमें एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट चेस्ट एक्सरे में दिखाई देगा। फोर्थ है इकोकार्डियोग्राम 2D, लोकेशन एंड साइज ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हम इकोकार्डियोग्राम करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारा जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वो कहाँ पे प्रेजेंट है और कितने साइज का प्रेजेंट है। फिफ्थ है डॉपलर स्टडी एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन। हम डॉपलर स्टडी करेंगे, डॉपलर स्टडी से हम चेकआउट करेंगे ब्लड के फ्लो को कि ब्लड किधर से किधर फ्लो हो रहा है और ब्लड का मूवमेंट किधर से किधर है, क्या ओपनिंग है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहला आएगा स्मॉल एट्रियल डिफेक्ट में ओकेजनली क्लोज स्पॉन्टेनियसली रिक्वायरिंग नो इंटरवेंशन। अगर हमारा जो स्मॉल डिफेक्ट है तो वो अपने आप ही टाइम के साथ क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर उसे सर्जिकली रिपेयर करना है तो 2 to 4 ईयर्स की एज पे हम रिपेयर करते हैं, और हमें जितनी जल्दी हो सके उसे रिपेयर कर देना है जब तक चाइल्ड में कोई सिम्टम ना उससे पहले ही। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला, इफ डिफेक्ट इज स्मॉल
पर्स स्ट्रिंग क्लोजर बाय स्टिचिंग अराउंड द ओपनिंग एंड पुलिंग इट क्लोज। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिफेक्ट है उसको साइड मतलब उसके जो मसल्स हैं और सराउंडिंग की उनको एक साथ खींच के स्टिच कर देना, ये हमारा हो जाएगा दूसरा। इफ डिफेक्ट इज लार्ज निटेड डायक्रॉन पैच इज स्वेन ओवर प्रोडक्ट डिफेक्ट। हमारा जो डिफेक्ट है उसके ऊपर हम निटेड डायक्रॉन पैच आता है, उस पैच को रख के हम साइड में सीव कर देंगे ताकि उसके जो क्लोजिंग है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, आगे सेशन में आरटीएल सेट पर डिफेक्ट को देखा, हम आज सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।